Hello everyone. Let's start our today's class. So we all had seen addition and subtraction in our previous chapter, in our previous class. In this class we'll try to learn about multiplication. इस क्लास में हम लोग multiplication के बारे में सीखेंगे. ठीक है? Multiplication. So our today's topic is multiplication. So what is this multiplication? How we use this or why we use this? We'll try to learn all these things in this chapter. Multiplication क्या होता है, हम लोग multiplication क्यों सीख रहे हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, ये सभी हम लोग चीजें आज सीखेंगे. Now you can note all these things in your fair copy. Now I'm going to draw here some figures. यहाँ पे हम कुछ फिगर्स ड्रॉ करने जा रहे हैं. सपोज दिस इज अ टॉफी, ये कोई एक टॉफी है. दिस इज अ टॉफी, दिस इज अ टॉफी, एक ये टॉफी है. दिस इज अनदर टॉफी, एक दूसरी टॉफी है उसी तरीके की, ठीक है. दिस इज अनदर टॉफी, एक ये और टॉफी है, ठीक है. इन अ सेम वे आई हैव ड्रॉन हियर 1 2 3 एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर अनदर टॉफी. एक और टॉफी ड्रॉ कर दिया है. ओके, ये भी ट्रॉफी ड्रॉ होगी, एक और ट्रॉफी ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है. नाउ द कॉस्ट ऑफ वन टॉफी इज 4 रुपी. सपोज यहाँ पे जो, अगर आप शॉप पे जाते हैं, शॉप वाले से कहते हैं प्लीज गिव मी अ टॉफी, तो ये टॉफी आपको मिलती है 4 रुपी में, 4 रुपी में, ठीक. ये टॉफी भी आपको 4 रुपी में ही मिलेगी, ये टॉफी भी आपको 4 रुपये में मिलेगी, ये भी 4 रुपये में मिलेगी और ये भी 4 रुपये में मिलेगी. ऑल दिस टॉफीज आर सेम, एक ही तरीके की टॉफीज हैं, तो फिर ये 4 रुपीज़ में आपको ये टॉफीज मिलेंगी, ठीक है. सो आप शॉपकीपर के पास गए और आपने शॉपकीपर से कहा कि प्लीज गिव मी टॉफी, प्लीज गिव मी 1 2 3 4 5 टॉफीज. आपने ऐसे काउंट करके शॉपकीपर से बता दिया. तो शॉपकीपर से आपने पूछा कि ये 1 टॉफी कितने रुपए की है, तो शॉपकीपर ने बोला कि 4 रुपये की है. तो आपने कहा कि प्लीज गिव मी 5 टॉफीज. सो 5 टॉफीज आपको शॉपकीपर दे देगा. अब उसके बाद आपको पता करना है कि कितने रुपये आप पे करेंगे, ठीक है. तो ये हो गए रुपीस के, कितने रुपीस आपको पे करना है. तो इसको सॉल्व करने देखिए हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. एक तो हम ये कर सकते हैं कि हमने 5 टॉफीज लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, इन सभी टॉफीज के जो भी ये अमाउंट हैं, जो भी इनकी कॉस्ट है, इन कॉस्ट को हम ऐड कर दें 1 बाई 1 ऐसे, ठीक है. तो हमने क्या किया, ऐसे 4 + 4 करेंगे, 4 + 4 करेंगे, ठीक है. फिर ये भी ऐसे 4 इसमें ऐड कर दें, ये भी रुपी इसमें ऐड कर दें, ये भी रुपी इसमें ऐड कर दें. देखिए ये 4 हमारे कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स हैं, ठीक है. 5 टाइम्स हमारे ये 4 हैं. इट मीन्स दैट, इसकी मीनिंग क्या है, हियर इज 4 इज 5 टाइम्स, 4 इज 5 टाइम्स. 4 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है यहाँ पे, ठीक है. तो अगर हम इसको अपने एडिशन, जो हम लोगों ने एडिशन सीखा था, एडिशन के हिसाब से इसको सॉल्व करें, तो देखिए 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20. हमें वैल्यू मिल जाएगी ऐसे ऐड करने पे 20, ठीक है. सो हम यहाँ पे ऐसे 20 ऐसे लिख सकते हैं वैल्यू. ओके. नाउ अब हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज करेंगे, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले देखेंगे कि ये 4 कितने टाइम्स लिखा है, हाउ मेनी टाइम्स दिस 4 इज रिटन. सो वी सी दैट दिस 4 इज रिटन 5 टाइम्स. ये 4 हमारे लिखे हैं 5 टाइम्स. तो हम लोग क्या करेंगे, इस 4 में 5 को मल्टीप्लाई कर दें. वी आर मल्टीप्लाइंग दिस 4 by 5. हमने इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पे ये 5 क्या शो करेगा, 5 यो शो करेगा कि नंबर ऑफ टाइम्स, 5 शो करेगा कि नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स ये 4 है, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार ये 4 है,
ठीक है। तो जैसे अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट हो 4 is 5 टाइम्स, तो कितने टाइम्स है 4? 5 टाइम्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, इट मीन्स दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 by 5, हमें 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसकी मीनिंग ये है कि आपको 4 का टेबल रीड करना है 5 टाइम तक का। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 20। इट मीन्स दैट हम इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक इजी मेथड ये है कि क्या करेंगे, हम लोग 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 वैल्यू आ जाएगी, 20 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपना ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। इस तरीके से हम लोग अपना ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है। इजी है सॉल्व करना, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी तो देखिए हमारे पास ये टॉफीज 5, सिर्फ 5 ही टॉफीज हमने लिया था। अब सपोज इसी तरीके से अगर हम लोग 100 टॉफीज ले लें, कितनी टॉफीज? 100 टॉफीज। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस 4 रुपये को हमें ऐड करना पड़ेगा 100 टाइम्स। तो क्या करें, 100 टाइम्स अगर हम ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा, बहुत वेरी लार्ज क्वांटिटी हो जाएगी। सो व्हाट वी डू, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधे मल्टीप्लाई कर दें। क्या करेंगे, सीधे 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो हम लोग लिख देंगे अपनी यहाँ पे। ठीक है। दैट मीन्स अगर हमारे पास ये 4, अगर हमें ऐसे करना हो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस, ये कितने टाइम्स 4 लिखा हो? 100 टाइम्स। ठीक है ना, ये लिखा हो 100 टाइम्स। ठीक है ना। दैट मीन्स अगर 4 इज 100 टाइम्स, 4 इज 100 टाइम्स, अगर 4 हमारा है 100 टाइम्स, तो इसकी मीनिंग क्या है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 बाई 100। हमें 4 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम 4 को 100 टाइम्स ऐड करने नहीं बैठ जाएंगे, हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली 4 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। When we multiply 4 by 100, we get our value 400। हमें वैल्यू मिल जाएगी 400। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। अब ये 400 वैल्यू कैसे आएगी, ये भी हम लोग अपना धीरे धीरे करके जब सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन तो आपको भी ये वैल्यू आ जाएगी कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ आई एम टेकिंग हियर अ क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। सपोज योर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए इज 2 बाई 8 इक्वल टू, और फिर यहाँ पे ब्लैंक अगर हमने यहाँ पे लिखा हो, इसकी मीनिंग क्या है कि आपको इस 2 का टेबल 8 टाइम्स रीड करना है। 2 का टेबल 8 टाइम्स रीड करना है। सो चलिए 2 का टेबल हम 8 टाइम्स रीड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। Yes, 2 8 जा 16। दैट मीन्स हमने 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वी गेट वैल्यू 16। हमें वैल्यू 16 ऑब्टेन हो गई, 16 मिल गई है। ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा कि आपको टेबल जरूर आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है। Now I am going to write here another question, that is 4 into 5। It means that इसकी मीनिंग क्या है कि हमें 4 को 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है, या फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो इट मीन्स दैट वी हैव टू रीड टेबल ऑफ 4 अप टू 5 तक के हम लोग अपने 4 के टेबल को रीड करते हैं। तो चलिए रीड करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। So 20, I have written here 20। इस तरीके से हम लोग ने इसकी वैल्यू लिख दी है 20। सो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। Now I am going to write here another example. I am going to take here, suppose I am writing here 3 into 0। 3 into 0 हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि 3, I am multiplying this 3 by 0। It means that हमें 3 का टेबल रीड करना है कितने टाइम्स? 0 टाइम्स। 0 बार। हाँ। अब 0 की मीनिंग क्या होती है? 0 की मीनिंग होती है नथिंग। 0 की मीनिंग होती है नथिंग। नथिंग मीन्स कुछ नहीं। ठीक है। नथिंग। ठीक है ना। यस नथिंग। ठीक है, कुछ नहीं।
तो इट मीन्स दैट कि आपको 3 का टेबल नहीं रीड करना है, रीड ही नहीं करना है, शुरू ही नहीं करना है। तो अगर हम कोई भी काम शुरू ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, नथिंग की वैल्यू आएगी, 0 ही आएगी, कुछ नहीं आएगी वैल्यू, है ना। अगर हम उस काम को स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो दैट मीन्स व्हेन 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 0 वी गेट हियर 0। ठीक है, 0 तो इसकी मीनिंग ये है कि अगर ये जीरो नंबर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी वैल्यू आएगी 0, उसकी वैल्यू आएगी 0। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अपने आंसर लिख सकते हैं 0। ओके, now if I am writing here 25 and this is multiplied by 0, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कितनी वैल्यू आएगी। 25 का टेबल आपको रीड करना है 0 टाइम्स, तो 0 टाइम्स अगर हम रीड करेंगे, 0 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो कितनी वैल्यू आएगी? 0 आएगी। यस, 0 आएगी। ठीक है, क्योंकि हमें 0 की मीनिंग ये समझा है, 0 की मीनिंग यहाँ पे क्या है, नथिंग, कुछ नहीं, हमें रीड ही नहीं करना है, टेबल स्टार्ट ही नहीं करना है। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। सो यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस, सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। आई एम गोइंग टू टेक हियर क्वेश्चन नंबर 2। आई एम गोइंग टू राइट हियर क्वेश्चन नंबर 2। सपोज इन क्वेश्चन नंबर 2 part A, we have here 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. How many times are 2 there? 1 2 3 4 5 6. So I have written here 1 2 3 4 5 and plus 6. How many times are 2 there? 2 यहाँ पे कितने टाइम्स हैं? 2 यहाँ पे कितने टाइम्स हैं? 6 टाइम्स हैं। 6 टाइम्स है ना? 6 टाइम्स मीन्स कितनी बार है, आप ऐसे काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। तो 2 हमारे कितने टाइम्स हैं? 2 इज 6 टाइम्स, 6 टाइम्स है 2। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है कि हमें 2 का टेबल 6 टाइम रीड करना है, 6 बार रीड करना है। यस, तो इट मीन्स दैट व्हाट वी डू, 2 into 6। क्या करेंगे? 2 into 6। ठीक है, 2 into 6। ओके, सो 2 6 क्या वैल्यू आएगी? 2 6 12, 2 6 12। सो वी कैन राइट हियर 12। इस तरीके से हम लोग इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यस, गुड। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब सपोज आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, सपोज फिल इन द ब्लैंक्स हो और यहाँ पे ब्लैंक हो जाए, ये 6 ना गिवन हो आपके पास। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि कितने टाइम्स हमारा 2 है, और फिर जितने टाइम्स भी होगा आप यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपने ये फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इजी है सॉल्व करना, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। यस सर। यस, चलिए एक हम एग्जांपल और लेते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज सेकंड पार्ट, एंड दिस इज 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. Now see if question is here is blank and this is given into 6. ठीक है, सो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट विल सी हियर इज 6, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। नाउ हाउ मेनी टाइम्स आर 6 देते? 6 इज 1 2 3 4 5। 6 इज 5 टाइम्स, 6 इज 5 टाइम्स। कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है ना। इसकी मीनिंग क्या है कि हमें 6 का टेबल 5 बार ऐसे रीड करना है, 6 टेबल 5 तक के रीड करेंगे। तो इट मीन्स दैट 6 into 5 है ना।
क्या वैल्यू आएगी? 6 इंटू 5, यस सर। 6 इंटू 5, 6 इंटू 5। सो अब देखिए, अब कंपेयर कीजिए कि हमारे पास क्या चीज गिवन है, क्या चीज गिवन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर 6 गिवन है और ये वाला ये 6 है। अब क्या चीज है जो बच रहा है? यहाँ पे 5 बच रहा है ना मल्टीप्लाई में। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, दैट मीन्स 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज आर आंसर। इस तरीके से हम लोग अपनी वैल्यूज, इस तरीके से हम लोग अपनी वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, इजी है सॉल्व करना, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट मीन्स कि बहुत ही आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के केस में। वो कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है? वो पॉइंट है कि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें सीक्वेंस हम लोग चेंज कर सकते हैं किसी भी नंबर का। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम राइटिंग हेयर 2 इंटू 6। अगर हम 2 इंटू 6 लिखेंगे तो इट मीन्स दैट वी हैव टू रीड टेबल ऑफ 2 अप टू 6। सो चलिए रीड करते हैं टेबल। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 and 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। so I am going to write here 12। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम डूइंग हेयर, हम क्या करेंगे, अब हम इनका सीक्वेंस चेंज कर देंगे। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज सीक्वेंस हेयर। क्या करेंगे, जो ये 6 बाद में लिखा था इसको हम पहले लिख दे रहे हैं। 6 को हमने पहले लिख दिया है। जो ये 2 हमारा पहले था इसको ये हम बाद में लिख रहे हैं। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, 6 इंटू 2, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको भी चलिए ऐड मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन्स दैट वी हैव टू रीड टेबल ऑफ 6 अप टू 2 तक का टेबल हम रीड करेंगे। दैट मीन्स 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। सो जब हमने 6 का टेबल 2 टाइम्स रीड किया तो हमें मिला 12, वैल्यू 12 ही मिली। 12 मीन्स कि देखिए हमने इसमें क्या किया था, ये सीक्वेंस चेंज किया था। देखिए ये सीक्वेंस ही चेंज किया था। 6 यहाँ बाद में लिखा था, यहाँ पर हमने क्या किया, पहले लिख दिया है। और जो हमारा ये 2 था, दिस 2 वॉज रिटन बिफोर एंड आई हैव रिटन हियर आफ्टर। तो सीक्वेंस अगर हमने चेंज कर दिया है तो देखिए हमारी वैल्यूज कितनी आ रही हैं, आर वैल्यूज आर सेम। ये देखिए वैल्यू हमारी कितनी आ रही हैं, वैल्यूज आर सेम। यहाँ पे भी 12 आ रही है वैल्यू और यहाँ पे भी वैल्यू 12 आ रही है। इसकी मीनिंग क्या हुई? मीनिंग ये हुई कि इफ वी आर चेंजिंग दिस सीक्वेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन सो रिजल्ट इज सेम। अगर हम सीक्वेंस चेंज कर दे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में तो वैल्यू हमारी सेम ही आती है। ठीक है, तो वैल्यू हमारी सेम ही आती है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 बाई 6 तो ये वैल्यू हमारी इक्वल आएगी 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसी के इक्वल आएगी। ऐसा ही होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में कि हम सीक्वेंस अगर चेंज कर दें तो फिर वैल्यू हमारी सेम ही आती है। ठीक है, 2 इंटू 6 हम करेंगे या फिर 6 इंटू 2 करें, सो वी गेट इक्वल वैल्यू। इसमें सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस है यार, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर उसको सॉल्व भी करेंगे। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, suppose this is your question number 3 part A and the question is 6 into 2. Now here is fill in the blanks. Now here is 2 and this is fill in the blanks here. So we have to fill this blank. हमें इस blank को fill करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 6 into 2. Now sequence is change है। यहाँ पे देखिए 2 इसमें बाद में लिखा था, अब यहाँ पे 2 पहले आएंगे तो कौन सा नंबर बच रहा है, 2 नंबर ये है, 2 नंबर ये है। अब इसके अलावा कौन सा बच रहा है हमारे पास, ये 6 बच रहा है। सो वी कैन राइट हियर 6। ठीक है, सीक्वेंस ऐसे चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो बच रहा था नंबर, उस नंबर को हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। इस तरीके से हम लोग अपने ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ टेक अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करेंगे। आई एम टेकिंग हियर योर क्वेश्चन। सपोज यू हैव हियर 4, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई ब्लैंक, एक ब्लैंक हमने लिख दिया है। नाउ हियर इज
3 multiplied by 4. So we have to solve this. हमें ये blank fill करना है. We have to fill this blank. So see here, here is 4. यहाँ पे 4 है. Now here is also 4. What is left? क्या बच गया यहाँ पे? 3 बच गया. It means that इस blank के प्लेस पे हमें 3 fill करना पड़ेगा. ठीक है, इस blank के प्लेस पे हमें 3 fill करना पड़ेगा, तभी ये दोनों नंबर्स हमारे इक्वल हो पाएंगे. इजी है सॉल्व करना, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, जो नंबर बच जाए उसको हम लोग यहाँ अपने ब्लैंक्स में फिल कर देंगे. यस. नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे. सो माय क्वेश्चन इज, हियर इज 62 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 9. इसको मल्टीप्लाई किया गया है 9 से. सो ऐसे मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है ना. दिस इज 62 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 9. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू. हमें इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करनी है. सो बिफोर मल्टीप्लीकेशन व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम गोइंग टू राइट हियर प्लेस वैल्यूज. हम यहाँ प्लेस वैल्यूज लिख दे रहे हैं. सो दिस इज वंस एंड दिस इज टेंस. हमने प्लेस वैल्यू यहाँ पे अपने राइट डाउन कर दिए हैं. सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस वैल्यू. इस वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए, मल्टीप्लाई करने का सिंपल वे हमारे पास में है. पहले हम लोग ये नीचे वाले नंबर्स को लेंगे, जो भी नंबर नीचे लिखा होगा, फिर इसके वन से प्लेस पे जो भी डिजिट होगा हम उसको लेंगे फर्स्ट. सो हियर इज 9. सो दिस 9 इज मल्टीप्लाइड बाई 2. इस 9 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स हमें 9 का टेबल 2 टाइम्स रीड करना है. सो व्हाट वी गेट हियर, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18. हमें मिल जाएगी वैल्यू 18. सो हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू, विल राइट हियर 18. नीचे हम लोग राइट करेंगे 18 को. दैट मीन्स जो वैल्यू हमारी ये वंस के प्लेस पे होती है ना, जो वैल्यू वंस के प्लेस पे होती है उसको हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे. अभी हियर इज 18. एंड व्हाट अबाउट दिस वन, अब ये वन कहाँ गया, ये वन हमारा यहाँ पे आ जाएगा कैरी. ठीक है, ये वन हमारा कैरी आ गया 18 का. ठीक है, ओके. नाउ विल मल्टीप्लाई दिस 9 बाई 6. दैट मीन्स जो टेंस के प्लेस पे वैल्यू है उसको हम लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे इस 9 के साथ में. सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस. चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस 9 इज मल्टीप्लाइड बाई 6. 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो 9 6 जा, it means we have to read table of 9 up to 6 times. So 9 1 are 9, 9 2 are 18, 9 3 are 27, 9 4 are 36, 9 5 are 45. Now 9 6 are 54. ठीक है, 9 6 are 54. So what we do, हमारे पास हमने 9 टेबल 6 टाइम रीड किया, तो इसकी मीनिंग ये हुई 9 6 are 54. हमें 54 ऑब्टेन हो गया. नाउ सी हियर दिस वन इज कैरी. यहाँ पे ये वन हमारा कैरी है, तो हम इसको ऐड कर देंगे 54 में. ये वन ऐड कर दें. सो व्हाट वी गेट हियर, 1 + 4 5. हियर इज 5. दैट मीन्स 55. हमारी वैल्यू ऑब्टेन हो गई है 55. सो अब हम क्या करेंगे, नाउ विल राइट देयर 55. पूरा हम लोग यहाँ पे 55 राइट डाउन कर देंगे. सो हियर इज 5 एंड हियर इज 5. दैट मीन्स 55 हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है. ठीक है, अब 55 हमने पूरा राइट डाउन इसलिए किया है बिकॉज अब यहाँ पे इधर साइड में कोई भी डिजिट्स नहीं है. तो जब भी साइड में कोई भी डिजिट नहीं होंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को पूरी यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे. इन दिस वे वी कैन मल्टीप्लाई आवर नंबर. इस तरीके से हम लोग अपने नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, इजी है. आप लोग देखिएगा, आसानी से सॉल्व कीजिएगा, सिंपली सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसको फटाक से सॉल्व करते हैं. आई एम गोइंग टू टेक हियर क्वेश्चन योर. हियर इज 13 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2. सो मल्टीप्लाई दिस. देखिए 2 का टेबल हम 3 टाइम ऐसे रीड करेंगे. 2 3 are 6. Now 2 1 are 2. Now our answer is 26. हमारा आंसर क्या आ गया है, 26 आ गया. ठीक है, यहाँ पे कैरी कोई आ ही नहीं रहा था. ऑल थिंग्स आर इन सिंगल डिजिट. सभी हमारे सिंगल डिजिट में ही आ रहे थे, तो हमारी वैल्यू 26 आ गई है.
ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपने मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो जाएगा सॉल्व इजिली। एक क्वेश्चन और सॉल्व करें। हियर इज 82 एंड हियर इज 8। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो हम क्या करें, इस 8 के टेबल को 2 टाइम्स रीड करें। 8 2 जा 16, 16 को यहाँ पे 6 राइट करेंगे और 1 यहाँ कैरी हो जाएगा। नाउ 8 8 जा 64, 8 8 जा, अब 8 टेबल को हम रीड करें 8 टाइम्स, तो 8 8 जा 64। अब उस 64 में देखिए 1 कैरी है, कैरी मीन्स हमें ऐड करना रहेगा। 64 में 1 ऐड करेंगे, सो व्हाट वी गेट, देखिए 64 है, हमें 1 ऐड करेंगे, सो व्हाट वी गेट हियर 65, मिल जाएगी हमें वैल्यू 65। सो हम यहाँ पे डायरेक्ट अब 65 पूरा पूरा राइट डाउन कर देंगे, पूरा राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, इसलिए हमने राइट डाउन कर दिया क्योंकि यहाँ पे साइड में कोई भी डिजिट नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा 656। इसका आंसर आ गया 656। ठीक है, इजी है सॉल्व करना, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन ये। ठीक है, सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड टुडेज क्लास। Now if you have any confusion you can ask me, I'll try to give solution of all your queries. Now I'm going to end your class here, so thank you everyone. Thank you.